बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी हैं जो बोंग पाए बनाने में जिद्दत तूला रखते हैं। ऐसे ही एक अल्लाह लोग से आज सुबह मेरा ड्राइवर लाहौर के इलाके सुन्नत नगर से बोंग पाए लाया। ये दुकान सुबह 4 से 5 बजे तक महज 1 घंटे के लिए ही खुलती है। मैंने उसकी 2 प्लेटें कुलचों के साथ चढ़ाई और अब इस कदर खुमार में हूं कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। ऐसे ही बहुत से साईं बाबे लेबोरेटरी में बीमारियों के लिए नित नए इलाज खोज रहे हैं। 1981 में लॉस एंजलिस के अस्पताल में एक मरीज दाखिल हुआ। मरीज को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। ड्यूटी पर एक 28 साल ताइवानी डॉक्टर हु मौजूद था। डॉक्टर ने उसके टेस्ट किए जिनसे पता चला कि मरीज को फेफड़ों में अजीब किस्म का इन्फेक्शन और कैंसर है। इन दोनों अलामत का एक साथ जाहिर होना इस बात पर दलालत करता था कि मरीज के मुदाफाती निजाम में कोई कमी है। डॉक्टर हु ने इसे एंटीबायोटिक देकर डिस्चार्ज कर दिया, मगर कुछ अरसे बाद मरीज का इंतकाल हो गया। चंद माह बाद ऐसे ही कुछ अलामात के 5 मरीज डॉक्टर हु के पास आए। डॉक्टर हु ने इस मर्तबा इन तमाम मरीजों की रिपोर्ट बनाकर मुतलका अदारे को भिजवा दी। ये एड्स की पहली बाकायदा रिपोर्ट थी। डॉक्टर हु ने फैसला किया कि वो इस बीमारी का खोज लगाएगा। चनाचा इसने अपनी तहकीक शुरू कर दी और 80 की दहाई में HIV से मुतल्लिक कई नई बातें दरियाफ्त की, जिनकी मदद से एड्स के मरीजों का इलाज करने में बहुत कामयाबी मिली। 1994 में डॉक्टर हु ने एक ऐसी दवा इजाद कर ली जो एड्स के वायरस को कमजोर करने का सबब बनती थी, मगर मुसीबत यह थी कि हर नए मरीज में वायरस अपनी जूं बदल लेता था और यूं मरीज का इलाज मुश्किल हो जाता। एक दवाई इसके लिए नाकाफी साबित हो रही थी। डॉक्टर हु और उसकी टीम ने इसका दिलचस्प हल निकाला। उन्होंने 3-4 दवाइयों की एक कॉकटेल तैयार की जो एड्स की वायरस को कमजोर करने में कामयाब रही। ये एक नाकाबिले यकीन कामयाबी थी। 1996 में डॉक्टर हु की तस्वीर टाइम मैगजीन के सरे वर्क पर शाया हुई और इसे मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। डॉक्टर हु आजकल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी एक लेबोरेटरी कायम कर रहा है, जहां वो सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तमाम वबाओं के लिए एक मुतहदा दवा तैयार करना में मसरूफ है। सच पूछे तो यह कहानी डॉक्टर हु की नहीं बल्कि उस साइंसी सोच की है जिससे कम से कम हमारा कोई लेना देना नहीं। ये साइंसी सोच हमें सिखाती है कि बीमारियों और वबाओं का इलाज सिर्फ उन बरगजीदा हस्तियों पर मुनकशफ होता है जो लेबोरेटरी में इबादत करते हैं। इंसानी जिस्म में वायरस क्या तबाही मचाता है, ये जानने के लिए बायोलॉजी की तजर्बा गाह में मुराकबा करना पड़ता है और वबाएं कैसे फैलती हैं इसका इल्म रियाजी के साईं नूर वाले से ही मिल सकता है। ऐसे ही एक साईं 1910 में एक किताब लिखी, नाम था द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। उस बाबे ने हमें रियाजी की मदद से हिसाब लगाकर बताया कि औसतन 48,000 मच्छर एक इंसान में मलेरिया का सबब बनते हैं। चुनाचे अगर आप गंदे पानी के जखीरे या जोड़ खत्म कर दें तो मच्छरों की अफजाइश खत्म हो जाएगी, नतीजतन मलेरिया अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात आज दूध पीते बच्चे को भी पता है, मगर इस बात के पीछे कौन सी साइंस और कौन सा बाबा है ये बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ इबोला वायरस की सुन लें। 1976 में एक हामला औरत कांगो के अस्पताल में दाखिल हुई। वो शदीद बीमार थी, इसे बुखार था, आंखें सूजी हुई थी और मसूड़ों से खून भी रिस रहा था। तीमारदार नर्स को पता लगा कि इसे मलेरिया हुआ है। बहरकैफ नर्स ने जचगी की मदद की और बच्चा पैदा हुआ। इस पूरे अमल के दौरान हस्बे आदत नर्स ने कोई दस्ताने इस्तेमाल नहीं किए। जचगी के दौरान मां का इंतकाल हो गया, मगर कांगो जैसे मुल्क में ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। उन्होंने अलबत्ता ये थी कि 5 दिन बाद उस नर्स को शदीद बुखार हो गया और साथ ही खून की उल्टियां शुरू हो गईं। बीमारी की शिद्दत से वो निढाल हो गई और इस दौरान मुकामी चर्च के पादरी ने उसकी इयादत की। फादर को देखकर नर्स रो पड़ी और पादरी उसकी हालत देखकर सकते में आ गया। हस्बे रवायत फादर ने नर्स के माथे पर हाथ रखकर सलीब बनाई और दुआ दी और अपने रुमाल से नर्स के आंसू पूंछने लगा और इसी रुमाल से अपनी नम आंखों को भी साफ किया। नर्स कुछ दिन बाद मर गई, मगर पादरी 13 दिन बाद भी इंतकाल कर गया
और फिर चंद दिनों में कांगो का कैथोलिक मिशन अस्पताल इबोला वायरस के मरीजों से भर गया। दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की दवा तैयार करने के मुख्तलिफ तरीकों पर काम हो रहा है। इनमें से एक तरीका यह है कि वायरस को इंसानी खुलिये में दाखिल होने से रोका जाए। इंसानी जिस्म में वायरस को फाल होने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। सो बाज दवाएं इस फार्मूले पर बनाई जा रही हैं ताकि वो वायरस को इस एंजाइम से राब्ता करने से रोकें और इसे काम ना करने दें। हाइड्रोक्लोरोक्वीन नामी दवा से इसी काम की मदद ली जा रही है। दूसरा मरहला वो है जब एक दफा वायरस इंसानी खुलिये में दाखिल होकर अपना जीनोम कॉपी कर दे। इसके बाद इंसानी खुलिये इस वायरस के अहकामात की किताबें कापियां बनाते चले जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक पेचीदा मरहला है। चुनाचे इस ऐसी दूसरा मरहला वो है जब एक दफा वायरस इंसानी खुलिये में दाखिल होकर अपना जीनोम कॉपी कर दे। उसके बाद इंसानी खुलिये इस वायरस के अहकामात के मुताबिक कापियां बनाते चले जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक ऐसा पेचीदा मरहला है। चुनाचे एक ऐसी दवा पर तहकीक जारी है जो वायरस के उस प्रोटीन पर हमला करेगी जो कापियां बनाने का काम करता है, ताकि वायरस की कापियां खराब हो जाएं और वो नकारा हो जाए। इसके अलावा भी पढ़ी लिखी दुनिया में मुख्तलिफ तरीका इलाज पर गौर किया जा रहा है। जो दवाएं मगरबी ममालिक में तैयार होती हैं वो उन्हीं मरकबात से बनाई जाती हैं जिन्हें कुदरत ने पैदा किया है, और कुदरत अपना इल्म उनकी झोली में डालती है जो खूदबीन में झुककर रब से गिड़गड़ाकर मांगते हैं। ऐसा ही कोई एक लम्हा होता है जब हकीकत मुनकशफ हो जाती है और साइंस लेबोरेटरी से झूमता हुआ निकलता है और कहता है मैंने पा लिया, मैंने पा लिया।